रहा क्या है संविधान में? अच्छा, कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं रहा। जो बीजेपी कहेगी दिन को दिन है, हाँ। रात को रात। संविधान का मतलब मेरी समझ में एक चीज आ गई है अब। क्या? पहले नहीं आई थी, अब आ गई। हाँ। कि जिसके हाथ में पावर है संविधान उसका है। संविधान खतरे में है। हाँ, कैसे खतरे में संविधान? कैसे खतरे में? हाँ, नहीं बताओ ना, चलो मैं उधर आ रहा हूँ आपके पास। संविधान को संशोधित करके हाँ। नया बिल पारित हो जाता है। अच्छा, आपसे क्या मतलब, किस बिल से दिक्कत हुई आपको कि ये लगा कि ये कौन नहीं से बिल से दिक्कत नहीं है? संविधान ऐसा है हाँ। जो हमारी समस्याओं को सुने। क्या नाम हो गया आपका? क्या लग रहा है चुनावी समीकरण क्या लग? हाँ। पास बनवाया रेलगाड़ी का, हाँ। बस का तो बस वाले ने हमारे उतारे ढाबे पे, ये पास नहीं चलने का। अब उन्होंने कहा तू हमारे नंबर लेके हमारे घरों को आइए। हाँ। हम बताया कौन से चलने का? पास बताया उन्होंने, यूपी का पास बनाया, तुम्हारा फ्री को टिकट नहीं लगाने का। बस वाला के उतार खड़ा कर दिया हमने। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जो समस्या बता रहे हैं ये समस्या ही है क्या? जमीन पर यही समस्या दिखाई देती है? लगता तो ऐसे ही है। सही बोल रहे हो। कौन है ऐसे जो इन समस्याओं का हल करेगा? बस जो भी सही है वही है? जो सही करे वही सरकार चाहिए बस। कौन सी सरकार होनी चाहिए वैसे? बस जो भी साझा सही है। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? भैया नगीना में तो केतली चल रही है। केतली? केतली चंद्रशेखर आजाद बनेंगे सांसद हमारे। नगीना से? जी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? भाई युवा है भाई, बढ़िया। साइकिल वाले भी हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं। जी, वो हमारे संविधान के लिए लड़ रहे हैं। संविधान के लिए? हाँ। चंद्रशेखर जी संविधान के लिए लड़ रहे हैं। संविधान खतरे में है। हाँ, कैसे खतरे में संविधान? कैसे खतरे में? हाँ, नहीं बताओ ना, चलो मैं उधर आ रहा हूँ आपके पास। आप बताइए, आराम से प्यार से बताइए, कैसे खतरे में है संविधान? मैं तो कहना चाहूंगा केतली को वोट दूंगा, बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। नहीं, संविधान की बात आती है कि संविधान खतरे में है, कैसे है खतरे में? हाँ। आप बताइए। जी हाँ, बिल्कुल बताइए, क्या नाम हो गया भाई साहब? संविधान को लेके हो क्या रहा है? हाँ। संविधान तो जो बीजेपी बना रही है, हाँ। वही संविधान है। हाँ। बाकी संविधान में रहा क्या है संविधान में? अच्छा, कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं रहा। जो बीजेपी कहेगी दिन को दिन है, हाँ। रात को रात है। अच्छा, बस। तो संविधान खतरे में है। अब भाई साहब खतरा में कह लो, हाँ। या नया संविधान बना रही है बीजेपी, हाँ। वो कह लो। अच्छा, संविधान से अलग क्या काम करा बीजेपी ने, क्या लगता संविधान में रह के कौन सा फैसला हुआ? बताओ ना मुझे, कौन सा फैसला हुआ कि ये संविधान में रह के हुआ? हाँ। तो कोई फैसला संविधान से रहकर, आपको क्या गलत लगता है कि संविधान के अनुसार नहीं हुआ ये काम, वो बताइए, फिर मैं उसका बताऊं। देखे ना, तो हम इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, हाँ। हम मजदूर आदमी हैं। हाँ। आप एक बात बताइए, जिस संविधान को बिल पारित होता है कोई सा भी, हाँ। जो संविधान आता है उसमें छोटा मझोला आदमी जो होता है, मतलब जैसे ये रेहड़ी पटरी वाले हैं, मैं रिक्शा वाला हूँ, मजदूर, हाँ। उसके लिए क्या आता है? कोई संविधान ऐसा है हाँ। जो हमारी समस्याओं को सुने? किसान लड़ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, उनका समाधान हुआ कोई? हाँ। कोई संविधान उनकी समस्याओं को लेकर आया? नहीं आया। हाँ। बस लगे पड़े रहते हैं अपनी जो है। संविधान बनाया किस, लिखा किसने है? हाँ। वो संविधान जो लिखा है वो चल कहाँ रहा है? हाँ। उस संविधान को संशोधित करके हाँ। नया बिल पारित हो जाता है। अच्छा, आपसे क्या मतलब, किस बिल से दिक्कत हुई आपको कि ये लगा कि ये नहीं कौन से बिल से दिक्कत नहीं है? जीएसटी लगा दिया, है? ठीक है। अच्छा। तो महंगाई कहाँ पहुंच गई वो? हाँ। अब मान लो ये एक पपीता 20 रुपए का आता है वहां से, हाँ। उसको ऊपर ठोक दिया जीएसटी, ट्रांसपोर्टेशन, दुनिया भर का, तो हमें मिलेगा कहाँ वो पपीता जो हमें मिलता था? वो तो साला बड़ा आदमी खाएगा पपीता, उसकी जेब में माल ज्यादा होगा। अच्छा। हम तो वही देखते रह जाएंगे, भाई पपीता बिक रहा है, क्या भाव है, बस चले जाएंगे पूछ के। अच्छा, तो पपीता नहीं मिल रहा? पपीता नहीं, ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया है। हाँ। कि ये चीज हो रही है। संविधान बदला कैसे? संविधान का मतलब क्या होता है, आपको कुछ मालूम है? संविधान का मतलब मेरी समझ में एक चीज आ गई है अब। क्या? पहले नहीं आई थी, अब आ गई। हाँ। कि जिसके हाथ में पावर है संविधान उसका है। हाँ। बस। अच्छा जी। तो संविधान मोदी जी का हो गया? बिल्कुल हो गया। अब मोदी जी की जगह कोई और आके संविधान मोड़ ले तो उसका हो जाएगा। हाँ। संविधान तो पावर वाले का है। संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर का नहीं रहा। अच्छा जी। तो मतलब जो सरकार चली संविधान से नहीं चल रही है? वो अपने कानून से चल रही है। उनके अपना कानून क्या है? हाँ जी, बिल्कुल, जो मतलब जो उन्हें सही लग रहा है वो उनका कानून है। आपको क्या लगता है भाई साहब, संविधान बचाने की बात आती है? सर मैं क्या कहूँ इसमें, संविधान में तो कह नहीं सकता, क्या बोलूँ। हाँ।
कि जैसे चल रहा है बस ठीक है, हाँ। क्योंकि लोगों का ये कहना है, हम्म, कुछ लोग तो गलत बताते हैं, हाँ। कुछ सही बताते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है सरकार कोई सी भी हो, इंसान को क्या चाहिए, एक अच्छी हाँ। महंगाई कम हो, दूसरी बात हर चीज में सहूलियत होनी चाहिए। हाँ। बड़े आदमी को सहूलियत नहीं होनी चाहिए, गरीब को भी, मजदूर को भी, सभी को सहूलियत होनी चाहिए। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार हम इसको बदले या उसको बदला, हमारे कहने से कुछ नहीं होता जी। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है सरकार कोई सी भी हो, इंसान गरीब हो, मजदूर हो या कोई भी हो, हाँ। सबको अच्छा खाना, अच्छा रहना और सभी के लिए सपोर्ट अच्छी होनी चाहिए। ये मेरा कहना है। मेरा ये नहीं है कि सरकार उसको बदलना है, उसको कोई सी भी सरकार हो, लेकिन इंसान के लिए अच्छे। आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए जो इंसान के लिए अच्छा करे? कोई सरकार? नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई अगर मेरे कहने से कोई सरकार बदल सकती है तो मैं तो इस बात को नहीं कह सकता, क्योंकि हाँ। मेरे अकेले से बदली नहीं जा सकती। अच्छा। लेकिन ये है चंद्रशेखर भी घूम रहे हैं, हाँ। देखते हैं कि उनके लिए सही रहेगा या बीजेपी के लिए सही रहेगा। तो मैं हाँ। कहना चाहूंगा कि भाई नए इंसान को भी देखना चाहिए कि उसकी पावर क्या है, क्या हाँ। अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या है, तो सभी को आजमाना चाहिए, एक ही सरकार को नहीं रखना चाहिए। हाँ। ये है मेरा कहना। नए इंसान को होना चाहिए। हाँ, नया इंसान होना चाहिए।